जीवन है जीवन है जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। हम कठपुतली तेरे हाथ के हम कठपुतली तेरे हाथ की हाँ तेरे हाथ के हम कठपुतली तेरे हाथ के चाहे 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 जैसा न चाहे मुरलिया अपने चरण का दास बना ले अपने चरण का अपने चरण का दास बना ले और वृंदावन में बसा ले मुरलिया वाले। जीवन है तेरे हवाले मुरलिया। बोलो सच्चिदानंद भगवान। महाराज परीक्षित हस्तिनापुर में थोड़ी कम परीक्षित हस्तिनापुर में राज शासन कर रहे, चारों तरफ जय जयकार हो रही। एक दिन शिकार करने के लिए गए परीक्षित। व्यास जी ने लिखा है एकदा धनुर्धम्यम विचरणायाम मृगयाम। एक दिन हिंसा करने शिकार खेलने राजा परीक्षित गए। अच्छा एक देर काहे गए, एक बार क्यों गए? एकदा शब्द डोंगरे कृत भागवत पुराण में इसका विस्तृत उल्लेख किया गया है। एक बार महाराज परीक्षित ने वो मुकुट रखा अपने सिर पे, वो हस्तिनापुर का मुकुट नहीं था, वो मगध नरेश जरासंध का मुकुट था। जरासंध को भीम ने मारा था, वो मुकुट छीन के लाया था भीम। और इतना अन्यायी राजा था जरासंध, ये मगध देश का राजा था, बड़ा अन्यायी राजा था ये। और ऐसे अन्यायी राजा के सिर पे वो मुकुट रखा जाता था और वो मुकुट धारण करके उसने बड़ी हिंसा की जीवन में। किसने? जरासंध ने। रक्त से लहू लोहान मुकुट था, वो अन्यायी राजा के सिर पे रखा गया। वो मुकुट महाराज परीक्षित ने अपने सिर पे रख लिया। अच्छा कथा के माध्यम से हमें प्रेरणा मिलती है, किसी का धन अपने पास ना रखो, किसी का आभूषण ना पहनो, किसी को वस्त्र ना पहनो, किसी को माला ना लियो ना। हाँ इसमें दोष होता है। जिसके शरीर में वो वस्तु रहेगा ना, उसका स्वभाव उसमें आ जाएगा। किसी के कपड़े कभी ना पहनो, किसी का जेवन ना पहनो। यदि पहनोगे ना तो उसका जो अवगुण है उसमें आएगा, वो तुम्हें भोगना पड़ेगा। जो परीक्षित भोग रहे हैं। जरासंध का मुकुट लगाया तो हिंसा की उन्होंने, मृगाओं को मारा उन्होंने। ऐसा धर्मात्मा राजा, अन्यायी राजा के मुकुट को सिर पे धारण किया तो बुद्धि बिगड़ गई। अच्छा भीष्म बाबा से पूछा महाभारत में, आप तो बड़े बुद्धिमान थे, बड़े ज्ञानी थे, फिर आपने इनका साथ क्यों दिया? बोले दुर्योधन का मैंने अन्न खाया सो मोई बुद्धि बिगड़ गई। इसलिए सबके यहां खाओ भी ना, सोच लो, समझ लो, विचार कर लो, चाहे सूखा खाओ, अच्छा खाओ।
ऐसा अन्न ना खा लो कि तुम्हारा मन बिगड़ जाए, तुम्हारी बुद्धि बिगड़ जाए। सूत जी कहते हैं जब बुद्धि बिगड़ी, शिकार की उन्होंने, मार्ग से भटक गए महाराज परीक्षित, घोर जंगल में पहुंच गए। देखो धन का प्रभाव, अन्यायी राजा के धन का प्रभाव। बुद्धि बिगड़ गई। अच्छा एक बात और है, वही राजा परीक्षित जो संतों का सम्मान करता था, विपरीत बुद्धि हो गई। वही राजा सम्मान करता था, अब जब बुद्धि बिगड़ गई तो वही अपमान करने लगा। व्यक्ति का इसमें दोष नहीं, दोष बुद्धि का है। एक नाव पे स्वामी जी चले जा रहे थे, नदी उस पार जा रहे थे स्वामी जी। संत बैठे थे नाव पे, सिर में बाल नहीं थे, संत के बाल नहीं थे, बिल्कुल साफ। और उसी नाव में लड़के बैठे थे, छोटे छोटे लड़के, वो भी उस पार जा रहे थे। स्वामी जी नाव में बैठे से यहां से दो लड़का दे सो खट टोड़े मुड़। स्वामी जी यहाँ कहीं रहे से यहां से नहीं खट, यहाँ बस कब हूँ यहाँ से चोट घले से यहाँ कहीं रहे, यहाँ से गले से यहाँ के खटखट हुआ पर उचारों को जैसे ढपली हो गई। स्वामी जी परेशान हो गए, लड़का माने ना, इतने शैतान। उनको आनंद मिल रहा है, संत को चोट पहुंचाने में उन्हें आनंद मिल रहा है, और हर विभाग में एक सुख मिल रहा है तभी वो कर रहा है। और यदि सुख ना मिले तो फिर क्यों करे? शैतान करने में उन्हें सुख मिल रहा है बच्चों, उन्हें उसकी पीड़ा का अंदाजा नहीं है कि इसे दुख हो रहा है, वो तो अपने सुख में मस्त है। जब व्यक्ति अपने सुख में मस्त हो जाता है ना तो दूसरे का दुख दिखाई नहीं देता, वो तो अपने सुख में सुखी रहना चाहता है, दूसरे का कुछ भी हो। इधर उधर से चोटें मारी, संत परेशान हो गया, भगवान का सिंहासन हिल गया, आकाशवाणी हुई, बताओ महाराज तुम्हारी इच्छा है तो मैं नाव को पलट दूं? बीच धार में है नाव, कहा तो मैं पलट दूं, सब वहीं डूब जाए सब। संत बड़ा सरल है, संत की ये कभी भावना नहीं कि मेरे द्वारा किसी को कष्ट हो, बस वही तो साधु है। मुझे कोई भले ही कष्ट दे उसको मैं सहन करूंगा, पर मैं किसी को कष्ट नहीं दूंगा। ना भगवान, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। बच्चे बोले मेरे से सहन नहीं होता क्योंकि भक्त मेरा प्राण है, मेरे भक्त को कोई बुरा भला कहे, मेरे भक्त को कोई चोट पहुंचाए, हे महात्मन ये मेरे से सहन नहीं होता है। बोले भगवान यदि सहन नहीं होता तो एक काम करें। बोले क्या? बताओ तो मुझे क्या करूं मैं? बोले तो इनकी बुद्धि पलट दो। नाव ना पलटो बल्कि इनकी बुद्धि पलट दो। और जब उन बच्चों की बुद्धि पलट गई तो जो शैतान करते थे ना चरणों में गिर पड़े, चरण दबाने लगे। तो जब बुद्धि पलट जाती है ना तो वही सेवा करने लगता है, और जब बुद्धि ऐसी हो जाती है तो वही अपमान करने लगता है। महाराज परीक्षित की बुद्धि बिगड़ गई तो एक संत के गले में सर्प डाल दिया, एक निंदनीय कर्म। निंदनीय कर्म ऐसा कभी नहीं हुआ, उनके पूर्वजों ने ऐसा कभी नहीं किया। एक संत का अपमान कर दिया, बुद्धि जो बिगड़ गई। अन्याय का धन है ना तो बुद्धि तो बिगाड़ ही देगा। गले में सांप डाल दिया। एक ऋषि साधना कर रहे थे, लौटते समय परीक्षित ने सोचा ये ढोंगी बाबा बैठे तो मरो सांप। अच्छा कोई आंखें मुंह ने बैठो जवाब ना दे तो परीक्षा लेने हो तो सांप डाल दे गरे में। यो उपाय पता पड़ जाए कि सांच माच भजन ना करत की झूठी।
डार के देखो सांप जो भजन करत हो भगठाड़ो हो तो समझ ले झूठी याद और ज्यों को त्यों बैठो रहा है। एक तो कैसे बैठो रहे ज्यों को त्यों। समीक ऋषि के गले में सर्प डाला लेकिन उनमें कोई प्रभाव नहीं पड़ा उस सर्प ना, क्योंकि वो समाधि में। जो शरीर में होता है ना, शरीर में उसको आभास होता है गाली देने का, सर्प डालने का, निंदा करने का, स्तुति करने का, मान करने का, अपमान करने का। ये सारे विचार जब उठते हैं जब वो शरीर में होता है। जब वो शरीर है ही नहीं तो मान अपमान है ना, ये किसको लगेगा? वो तो परमात्मा से जुड़े। ये निंदा, स्तुति, सत्कार, तिरस्कार, जय पराजय, लाभ हानि, ये द्वंद्व शरीर के हैं और शरीर तू नहीं, शरीर हम नहीं। मकान हमारे रहने के लिए है लेकिन मकान हम थोड़ी है। धन हमारे खर्च के लिए है, धन हम थोड़ी है। वस्तुएं सारी हमारे लिए हैं पर वस्तु हम थोड़ी है। ये शरीर हमारे लिए है पर शरीर हम थोड़ी है। ये शरीर हमारा नहीं। जैसे मकान में रहने वाला मकान से अलग है, इसी प्रकार शरीर में रहने वाला आत्मा शरीर से अलग है। हाँ, तुम्हारे लिए शरीर है, तुम शरीर नहीं हो। तुम्हारे लिए, तुम्हारी व्यवस्था के लिए है, तुम्हारे रहने के लिए है और तुम्हारे रहने से ये सारी क्रियाएं कर रहा है शरीर। और तुम नहीं होगे ना तो ये घर गिर जाएगा। इसका कोई मूल्य नहीं है, कोई कीमत नहीं है। एक दिन रखना मुश्किल पड़ जाता है पर तुम्हारे रहने से इसका होनापन है। आइए कथा की तरफ। समीक ऋषि के गले में सर्प डाल लिया तो उन्हें कोई परिवर्तन, संत को कोई परिवर्तन। समीक ऋषि को कोई परिवर्तन न हुआ लेकिन उनके पुत्र में हलचल मच गई। ये भी एक बीमारी है। परीक्षित के अंदर जो बीमारी थी क्रोध की, वो बीमारी उनके पिता श्रृंगी ऋषि के पिता समीक को नहीं लगी, पे श्रृंगी ऋषि के लग गई बीमारी। परीक्षित का क्रोध उन्हें लग गया। कौशिकी नदी का जल हाथ में लिया और उनके पुत्र ने श्राप दे दिया, वाक्य वज्रम विसर्जिहा, श्राप दे दिया। हे राजन, अधर्म करने वाले राजन, तूने ब्राह्मण का अपमान किया है, पिता के गले में सर्प डाला है। मैं तुझे श्राप देता हूं, आज से ठीक 7वें दिन तुझे तक्षक नाग डसेगा और तेरी मृत्यु हो जाएगी। श्राप दे दिया। ऐसे धर्मात्मा राजा को देखो श्राप हो गया। महाराज परीक्षित की ऐसी बुद्धि हो गई। श्रृंगी ऋषि एक साधु की संतान, उसको ऐसा क्रोध आ गया। हंस बोले रघुवंश मणि ज्ञानी, मूढ़ ना कोय, और जह क्षण रघुपत जस करे तह क्षण तस्मति। भगवान की बड़ी विचित्र लीला है, ना कोई ज्ञानी है ना कोई मूर्ख है, देखी जैसी बुद्धि हो जाए, बस खेल बुद्धि का है। श्राप हो गया। करम में गति तारे ना है टरी, करम में गति मुनि वशिष्ठ से पंडित ज्ञानी, मुनि वशिष्ठ से पंडित ज्ञानी, शोधक लगान धरी, कर में गति तारे ना है डरे। कहाँ वह फंद, कहाँ वह पारग, कहाँ वह मेरग चरे।
सीता हरण मरण दशरथ को वन में विपत पड़ी। कहाँ वह फांद कहाँ वह पारे, कहाँ वह फांद कहाँ वह पारे गे, कहाँ मेरा गे चरी कर में गटे तारे नाय करे कर में गटे। बोलो सच्चिदानंद भगवान। महाराज परीक्षित को ऐसे धर्मात्मा राजा को श्राप हो गया। जब हस्तिनापुर में पहुंचे मुकुट उतार के रखा परीक्षित ने। अब विचार करते हैं मैंने बहुत बड़ा अपराध किया, अरे संत के गले में मरा हुआ सर्प डाल लिया, धिक्कार है मेरे जीवन को। पश्चाताप की आग में जल रहे महाराज परीक्षित। उसी समय एक शिष्य आया। समीक ऋषि ने अपने शिष्य को भेजा, जाओ परीक्षित बुद्धिमान है, सूचना दे दी, राजन तुम्हारे जीवन के कुल कितने दिन हैं? 7 दिन शेष हैं। अब 7 दिन में यदि मुक्ति का कुछ उपाय कर सकते हो तो आपके पास समय पड़ा है, इस समय को व्यर्थ नहीं खोना। आपके जीवन के मात्र कितने दिन हैं? 7 दिन। परीक्षित ने जब ये सूचना मिली तो प्रसन्न हुए महाराज परीक्षित। अच्छा हुआ, कम से कम श्राप तो हुआ मुझे। अरे श्राप तो कम है, मुझे तो और कठोर दंड मिलना चाहिए। मैं इस पांडु वंश में मैं कलंक हो गया। अरे जिस वंश में संतों का ब्राह्मणों का सम्मान किया जाता था, मैं ऐसा हुआ इस वंश में, मेरी अपकीर्ति छा जाएगी। एक भूख और प्यास के कारण मैंने ये निंदनीय कर्म किया है। ना मुझे भूख लगती, ना प्यास लगती, ना मैं समीक ऋषि के गले में सर्प डालता। उसी समय महाराज परीक्षित ने माताओं प्रतिज्ञा ली कि आज से मैं अन्न और जल का त्याग कर। इतने बड़े त्यागी थे महाराज परीक्षित, अन्न और जल छोड़ दिया। अन्न का त्याग किया और साथ साथ में जल का भी त्याग किया। आज से जब तक मेरा जीवन है, ना तो मैं अन्न खाऊंगा और ना जल पान करूंगा। यही मेरा प्रायश्चित है, यही मेरा दंड है। गंगा किनारे उत्तर की तरफ मुख करके बैठ गए महाराज परीक्षित। इतना बड़ा त्याग। जब ये सूचना संतों को मिली ना, तो भारत के कोने कोने से ऋषि मुनि वैष्णव विरक्त सन्यासी ब्रह्मचारी वानप्रस्थ श्रोती ब्रह्मनिष्ठ सभी संत आए वहां ऐसे त्यागी के दर्शन करने। हमें जीवन में इतना समय हो गया है, इतनी कठोर हमारी साधना हो गई कई वर्षों की, इतना त्याग हम में नहीं हुआ जो महाराज परीक्षित ने क्षण मात्र में इतने बड़े वैभव, इतने सुखों का क्षण मात्र में त्याग कर दिया। कोई साधारण बात है? इन सुखों को एकदम से छोड़ देना। महाराज परीक्षित के पास आए और जब परीक्षित ने संतों को देखा बड़े प्रसन्न हुए। अहो वयम धन्य तमा नृपाणम। अरे तुम्हारे जैसे साधु जिसके पास पहुंच जाएं, अंत समय यदि एक ऐसे संत का दर्शन हो जाए तो सुंदर गति प्राप्त होती है जीव को। मैं तो बड़े भाग्य हैं, मेरे बड़े भाग्य हैं, मेरे सामने इतने संत, इतने साधु। अरे ये श्राप नहीं, ये वरदान है। संत का श्राप वरदान होता है। क्या होता है? वरदान। संत यदि नाराज हो जाए तो अच्छा है, सुख होगा। उसकी नाराजगी में भी सुख है।
जब नाराज होने में इतना लाभ मिलता है तो यदि प्रसन्न हो जाए तो फिर कहने ही क्या है ना। संत के नाराज होने का ये फल है भगवत प्राप्ति, संतों की प्राप्ति, तत्व ज्ञान की प्राप्ति। ना तो श्रृंगी ऋषि नाराज होते, ना श्राप देते, ना ऐसे महापुरुषों के दर्शन होते, ना परीक्षित की मुक्ति होती और ना ये कथा होती। ना मैं कहता ना तुम सुनते, कितना बड़ो लाभ। प्रतिवर्ष की व्यवस्था बनाएंगे सुखदेव जी पहले। ये भंडारी में जो प्रसाद मिला थे ना, यह कृपा, ना वो श्राप देते, ना ये पूड़ी मिलती, ना ये भंडार, काहे न होती कथा। लेकिन महापुरुषों का श्राप तो देखो कितना आदरणीय है श्राप, तो फिर वरदान कैसा होगा उनका। धन्य है महापुरुषों की महिमा। माताओं, सभी संतों को प्रणाम किया परीक्षित ने। कोई संत मिल जाए तो प्रणाम कर लो। संत का जितना आदर कर सको सो करो। हाँ, संत की सेवा ये भगवान की सेवा तो है। आने वाले 28 तारीख के आज हैं महापुरुष, जैसे जितनो बने कर भरपूर आनंद लो सेवा। कुछ लोग ऐसे साले तो आउट है, वही तो साले आउट है। अरे ये तो हमारे बड़े सौभाग्य जो साले आउट है। ये कम सौभाग्य है क्या? जीवन में संतों का दर्शन पातक का हरने वाला है। संत दरस पातक सब। हाँ, संतों के आगे झुकने से 4 चीजें प्राप्त होती है हमें। संतों के आगे, ब्राह्मणों के आगे, बड़ों के आगे, गुरुओं के आगे झुकने से 4 चीजें मिलती। कौन? आयु, विद्या, यशो, बल। ये 4 चीजें चाहो न हो तो रोज संतन के चरण छुओ। रोज माता पिता के चरण छुओ। प्रतिदिन रोज का नियम बनाओ। मानस में भी लिखा है, प्रातः काल उठ के रघुनाथा मात पिता गुरु ना वही। अच्छा, क्या आवश्यकता थी उन्हें ऐसा करने की? वो स्वयं गुरु हैं, वो स्वयं सब कुछ है। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म। क्या जरूरत है उस परब्रह्म को इस सब कुछ बनने की, ये सब कुछ करने की? एक मानव धर्म उन्होंने निभाया, दुनिया वालों को बताया है कि सीधा मार्ग रखो, आप ज्यादा ना भटको। का प्रातः काल आवठ के रघुनाथा और मात पिता गुरु ना वही मात। प्रातः काल उन्हीं के जीवन में प्रातः काल आता है जो बड़ों का सम्मान करता है। नहीं तो अंधियारों मनोरह जीवन में प्रातः काल उसी के जीवन में आता है जो झुकता है। महाराज परीक्षित ने प्रणाम किया। संतों के आगे झुकना चाहिए, ऐसे संस्कार देना चाहिए। माता पिता को भी चाहिए, है ना। अच्छा, माता पिता अपने बच्चन के रोज समझाऊ दे, उठ के पाँव परे करो, हमारे अपनी परवाह चाहते पाँव, हमारे पाँव परे। बड़े खुश होते हैं यदि बच्चा पाँव परे ना, मैं ताई बाप के तो बड़ा खुश होता हूँ पाँव परे। अच्छा, ये संस्कार अच्छी बात है, बच्चों को बताना भी चाहिए। लेकिन बताई बात भूल जाती है, पर दिखी बात भूलती। हाँ, ये समझ। जो सुनाया जाता है, जो पढ़ाया जाता है, पढ़ी हुई बात का विस्मरण हो जाता है, पर जीवन में जो देखा जाता है उसका कभी विस्मरण। बात समझ में आई? तुम सिखाओ ना। हर गार्जियन अपने बच्चे को सिखाता है ऐसा करो वैसा करो ना,
ऐसा सिखाओ ना, बल्कि ऐसा तुम स्वयं करो जो तुम बच्चों को सिखा रहे हो। अरे तुम स्वयं माता पिता के चरण छुओ, उसे सिखाने की आवश्यकता नहीं है, वो अपने आप सीख जाएगा। कोई सिखाने की बात, जब वो देखेगा हमारे माता पिता के चरण छू रहे, बाबा के गुरु के चरण दंडवत प्रणाम करे, रोज देखेगा वो, तो क्या उसे बताना पड़ेगा? वो तो अपने आप। पर नाम ये संस्कार नहीं, हम नहीं जुड़ना चाहते उस शाखा से, हम बच्चों को जोड़ना चाहते हैं। बच्चों को सिखाते हैं, पर हमें क्या करना है, हमें जरूरत ही नहीं। एक ने दौड़ के संत के चरण पकड़ लिए। स्वामी जी बोले काई पकड़े पाँव भैया, छोड़ बहुत देर हो गई। बोले हमारा स्वामी जी ने समझू बहुत अच्छो भक्ता है, मोए पाँव पकड़े, बड़ो श्रद्धालु है। अरे बोले भैया बन तो गो, जय हो सुखी रहो, छोड़ दे पाँव को, लेर के काई पकड़े। वो बोलो महाराज मैं तुम्हारे पाँव नो पर। बोले कहा कर? बोले लड़का मुर्रो पुसवा दिखाओ, ना मानू तो ले बांझ बाबा के पकड़ने ले आओ। बता एक खिलाने आप पाँव पकड़े तो जो मल्ला रखा चमक जा, रोक दो। ऐसे संस्कार बच्चे बचपन में छोटे में रोते हैं ना, तो महताई बाप का चमक जा नहीं दबा आज ले पहले से डरान लगू बाबा का हल्के से। बाबा माने समझा थे ना हराज है जाने का, चमक जा बाबा आओ, बा कहो सो चिपक जे। ऐसी बाबा करत करत बाबा से ऐसा बिचकन लगा सियाने में। जही कहूं दिखा जात बाबा सु लुक जात कि आया बाबा। महताई के चमक जा बाबा आ जाएगा। एक महताई तो क्या कह रही थी, माता जी क्या कह रही थी, बच्चे से बच्चा रो रहा था, उक्का बोली, बोले चमक जा शांत हो जा नहीं तो बाबा खा जाएगा। बाबा जैसे डिंगरा हो जो गुटक ले। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। संतों का श्राप भी वरदान है। सभी संत जन उपस्थित हैं। परीक्षित के सामने सभी संत जन आए, सभी को सम्मान दिया। सभी संत जन आए हैं, सब इकट्ठे हैं और सभी एकत्रित होकर के इसी बात पर विचार कर रहे हैं। लक्ष्य एक है, प्रश्न एक है, समाधान अनेक है। अच्छा प्रश्न कौन है? प्रश्न क्या है? केवल परीक्षित का नहीं है प्रश्न, वो हमारा भी है, तुम्हारा भी है, सबके जीवन से जुड़ा हुआ प्रश्न है। बड़ी अच्छी बात है। प्रश्न है जीवन और मृत्यु। प्रश्न है मृत्यु, मृत्यु से बचने का उपाय क्या है? यह है प्रश्न, मृत्यु से बचने का उपाय क्या है? अब इसका समाधान ढूंढिए क्या है। उसी का समाधान ढूंढ रहे हैं सभी संत। भृगो वशिष्ठश्च पनश्च गौतमो मेधातिथि देवल देवरातो रामस्तथा गाधिसतश्च साकलो मृकंड पुत्राजा पिप्पिलादा। ये व्यास जी, देवर्षि नारद, पाराशर सभी तो है वहां। ऐसा कोई संत नहीं है जो वहां ना हो। हाँ एक हैं जो नहीं है। एक ऐसे संत थे जो वहां नहीं थे, और तो सभी संत थे। उन संत का नाम है भगवान सुखदेव। सुखदेव जी वहां नहीं आए हैं, लेकिन भगवत कृपा हुई कि तुम क्यों अकेले रह गए, तुम भी वहां पहुंचो। तुम्हारी आवश्यकता है, जहां तुम्हारी आवश्यकता है वहां पहुंचो। प्रभु की प्रेरणा हुई। निमित्त कोई भी बना हो, पुराण में लिखा है देवर्षि नारद के द्वारा वो आए, ठीक है, लेकिन भगवत प्रेरणा हुई भगवान सुखदेव को। तो गंगा के किनारे माताओं, जैसे तारागणों के बीच में चंद्रमा प्रकट हो जाता है, अच्छा लगता है आकाश। तारागण बहुत हो पर चंद्रमा ना हो तो शोभा। संत बहुत हो पर मुक्ति बताने वाला कोई ना हो तो अच्छा नहीं लगता।
अंधकार से प्रकाश में बैठालने वाला कोई ना हो तो अच्छा नहीं लगता। सभी संत, ऐसा कोई नहीं है जो श्रोती हो ब्रह्मनिष्ठ हो। कुछ श्रोती हैं, कुछ ब्रह्मनिष्ठ हैं, दोनों पर दोनों एक में नहीं, जो श्रोती और ब्रह्मनिष्ठ दोनों भगवान की प्रेरणा हुए। जैसे तारागणों में चंद्रमा प्रकट होता है माताओं, ऐसी उन संतों की, ऋषियों की सभा में भगवान सुखदेव प्रकट हो गए। बोलो सुखदेव भगवान की। आलिख्य लिंगो निजलाभितुष्टो अवृतश्च बालेरविदूत भेषा। 15 वर्ष की 16 वर्ष की आयु है, अवधूत भेष है। सबने उठ के प्रणाम किया। जितने संत बैठे थे सबने प्रणाम किया सुखदेव जी को। एक 16 वर्ष के बालक को 100 वर्ष वाले प्रणाम कर रहे। परीक्षित ने विचार किया, आश्चर्यचकित हो गए, ये कौन सी दिव्य मूर्ति है जिसको उठ करके स्वयं पाराशर जी ने प्रणाम किया। कारण क्या है? इनकी आयु इतनी छोटी है, पर इनका प्रभाव बड़ी विचित्र बात है। मुझे पूछना पड़ेगा, ये है कौन प्रभावशाली संत है? अवधूत भेष है। अवधूत किसे कहते हैं? कहीं नहीं लाभ की इच्छा करे, नहीं हानि की चिंता करे, जीवन नहीं है चाहता, ना मौत से किंचित डरे, संतृप्ति अपने आप में, सम्मान भरे अपमान में, और फिर भी सदा संतुष्ट है। अवधूत की पहचान ले देह से मन बुद्धि तक संसार जो है भासता, सो सर्व माया मात्र है, किंचित नहीं परमार्थता। अरे माया अविद्या से रहत जो प्राज्ञ नर निष्काम है, और ममता अहंता से रहत अवधूत की पहचान। जो जीवन की इच्छा नहीं रखता है वही मृत्यु से बचा सकता है। परीक्षित के सामने पाराशर जी ने कहा, परीक्षित संदेह मत करो, हम इनके बब्बान, ये हमारे नातिया है, पे हमने प्रणाम क्यों किया है? इनकी साधना को, सम्मान किया इनके ज्ञान को। जब से इनका जन्म हुआ है तब से लेके आज तक ऐसा कोई क्षण नहीं निकला है जिसमें इन्होंने भगवान का ध्यान ना किया। तो इनका ध्यान आदरणीय है, इनका ज्ञान आदरणीय है। ज्ञान की आयु नहीं होती। परीक्षित का संदेह दूर हो गया और गुरुदेव के चरणों में गिर पड़ा। कौन? परीक्षित चरणों में गिर पड़ा। बोलो सच्चिदानंद भगवान। हे मेरे गुरुदेव करुणा सिंध करुणा कीजिए। हे हो अधम आधीन असरण, हो अधम आधीन असरण, अब शरण वाली दिए। जय हो। पापे बोझे से लदी नहीं या भंवर में जा रही है। ये पापे बोझे से लदी नैया भंवर में जा रहे। नाथ दौड़ो और बचाओ, नाथ दौड़ो और बचाओ, शीघ्र तो आ रही। जय हो।
जाएंगे फिर कहाँ जाऊंगा मैं, जन्म दुख से नाम कैसे, जन्म दुख से नाम कैसे पार कर पाऊंगा मैं। सब जगह सेवक भटक कर ली शरण बस आपकी, परीक्षित चरणों में गिर पड़ा सुखदेव जी के। कहा गुरुदेव सब जगह सेवक भटक कर ली शरण बस आपके, पार करना या न करना, पार करना या न करना, दोनों मर्जी आपकी। जय हो। हे प्रभु, हे प्रभु आनंद दाता, ज्ञान हमको दीजिए। बोलो सच्चिदानंद भगवान। चरणों में गिर पड़ा परीक्षित। अरे राजन रो मत, पहले तो ये बताओ रोने का कारण क्या है, क्यों रोते हो, समस्या क्या है, अरे तुम्हारा प्रश्न क्या है। परीक्षित हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं, महाराज पहली बात मेरे बड़े सौभाग्य हैं जो आपके दर्शन हो गए। संत के दर्शन हो जाए जीवन का बड़ा सौभाग्य है, परम सौभाग्य। जैसे दैत्य भगवान नारायण के आगे नहीं ठहरते हैं, चाहे जितना बलवान क्यों ना हो, नारायण के सामने कोई भी दैत्य नहीं ठहरता, इसी प्रकार संतों के आगे पाप नहीं ठहरते। हाँ, कितना भी पापी क्यों ना हो उसकी भावना बदल जाएगी, अच्छा संत होगा। बड़े बड़े दुराचारी दीक्षा ले ली उन्होंने, सत्संग का वो प्रभाव होता है। कुमार्ग पे चलने वाले सुमार्ग पे आ गए। वाल्मीकि नारद घट जोनी, निज निज कथा कही निज होनी। कैसे थे वाल्मीकि जी? सत्संग का बहुत बड़ा प्रभाव है, महापुरुषों का बहुत बड़ा प्रभाव बताया है। हाँ, यदि इनके दर्शन हो जाए तो कहने का है। आज मुझे पता चला कि भगवान कृष्ण की मुझ पर कृपा है। तुम्हें पता चलो कि नहीं चलो, तुम पे है कृपा है। हाँ, तुम लोगों पे भगवान की कृपा है। अब तुम्हें पता चले या ना चले ये बात अलग है, तुम्हें पता हो या ना हो। पर ना हो पता तो बता रहा हूं कि कृपा है। यदि कृपा ना होती तो आज आप कथा ना सुनते होते। ये भगवान की कृपा ही तो है, आप लोग सुन रहे हैं। नहीं तो कहीं होते ताश खेलते होते, अपना काम करते होते। क्या सुनना है कथा को, वही तो कथा है। अरे कृपा है इसलिए आप यहाँ आए हैं, आप सुन रहे हैं। ये ईश्वर की कृपा है, भगवान की कृपा है। पाँव देह मार्ग सोई, अति से कृपा राम की। ये भगवान की कृपा ही मैं सुना रहा हूं और आप सुन रहे हैं। ये भगवान की कृपा है। परीक्षित ने कहा, गुरुदेव आप योगियों के भी परम गुरु हैं। मैं आपसे एक प्रश्न करता हूं, जिस व्यक्ति के जीवन का समय बहुत कम हो,
जो मरणासन स्थिति में हो, जिसके जीवन का कोई ठिकाना ना हो, उस पुरुष को क्या करना चाहिए? ये पहला प्रश्न है परीक्षित का। बड़ी अच्छी बात है। जो मरणासन स्थिति में हो, उस पुरुष को क्या करना चाहिए? दुकानदारी खोलो चाहिए कि ट्यूबवेल खोदवाओ चाहिए कि बिजनेस करो चाहिए? बताओ, बैठो मारे क्या करो चाहिए? क्या करना चाहिए? अरे किसका जप करना चाहिए, किसका स्मरण करना चाहिए, किसका श्रवण करना चाहिए, किसका भजन करना चाहिए, और लास्ट और पांचवी बात, किसका त्याग करना चाहिए? बस यही प्रश्न है महाराज परीक्षित का अपने गुरुदेव सुखदेव जी से। अंत समय किसका श्रवण करें? अब ये विचारने की बात है। अच्छा, इसका उत्तर सुखदेव जी देंगे, क्योंकि सुखदेव जी मतलब जितनी देर तक ये गाय दुही जाती है, गाय उतनी देर तक ठहरते थे सुखदेव जी, किसी के यहाँ नहीं रुकते थे ना। पे प्रश्न ही इतना अच्छा है कि इन प्रश्न ने रोक लिया। दक्षिणा ने नहीं रोका उन्हें, किसी लोभ ने नहीं रोका उन्हें, वो लोभी नहीं है, उनके अंदर कोई स्वार्थ नहीं है। पे प्रश्न ही इतना अच्छा है कि सुखदेव जी रुक गए। जब प्रश्न अच्छा होता है तो रुकना पड़ता है। और सुखदेव जी उत्तर देने लगे, बोलो सच्चिदानंद भगवान, बोलो वृंदावन बिहारी लाल जय। उत्तर दिया सुखदेव जी ने। पहले तो कहा, राजन तुम्हें धन्यवाद है, तुम्हें साधुवाद है, केवल तुम्हें नहीं, तुम्हारे माता पिता, पहले तो उन्हीं को साधुवाद दूंगा, उन्हीं को दूंगा, क्योंकि उनको बहुत बहुत साधुवाद है जिनके यहां तुमने जन्म लिया। यदि वो अच्छे ना होते तो आप यहां कथा में ना बैठे होते, हारे हारी लेत होते इतनी बेरा, वो अच्छे, इसलिए आप कथा में बैठे, सब काम छोड़े, सब कामों को छोड़ दिया है। तो पहली बात तो मैं आपको साधुवाद दूंगा, आपसे कहूंगा कि धन्य मात जन अस सोते जाए, ये धन्य मात जन अस सोत जाए, ये धन्य पिता जन गोद खिलाए, तुम्हारे माता पिता के धन्य हैं और आपको भी धन्य है, सभी ग्रामवासी जनों को धन्य है, जो बाहर से आए उन्हें धन्य है, कमेटी वाले के 2 देर धन्य धन्य है, और मोह 3 देर धन्य धन्य धन्य, ठग ही नहीं छोड़ा धन्य। तो बोलो यज्ञ भगवान की, साले चिल्ला तो मन्नी रात पे जब रही बिना मन सुन लियो, तो मोह 3 देर होनी, 3 देर को अधिकारी होता, 3 बार धन्य धन्य धन्य। बोलो यज्ञ भगवान की। बरीयाने स्ते प्रश्न कृतो लोक हितम निर्भय। सुखदेव जी कहते हैं, तुमने बड़ा सुंदर प्रश्न किया। अच्छा, ये प्रश्न, चलिए सुंदर चर्चा रखें, कथाएं तो बहुत हैं, इसमें कोई व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं है परीक्षित का, संसार के कल्याण के लिए। यदि ऐसा प्रश्न नहीं करते, परीक्षित ने ये नहीं कहा कि मैं मर जाऊंगा मुझे बचा लो आप, ना, ये सबकी समस्या है, ये बीमारी सबको है, जन्मने की और मरने की, है कि नहीं? ऐसा कोई है जिसका जन्म ना हुआ हो? बैठ हुए तक हुए। अच्छा, और ऐसा है कोई जो मरे ना? बस यही बीमारी है।
यहाँ जन्मने वाले हैं, मरने वाले हैं। अच्छा, तो ये जन्मने और मरने वाले के लिए ही ये प्रश्न है। मनुष्य के लिए जितनी भी बातें सुनने में या स्मरण करने में या कीर्तन करने की हैं, उनमें सबसे ये श्रेष्ठ प्रश्न है। जो आत्मज्ञानी होते हैं ना, आत्मज्ञानी, ऐसे प्रश्न का आदर करते हैं। जो गृहस्थ हैं बेचारे, गृहस्थ जाना तो कहेगा नहीं जान, अरे तो वहीं तो आ बैठे हो, हाँ वहीं तो आ बैठे, बेरखता का गृहस्थ ही तो। अच्छा, गृहस्थ घर के काम धंधों में कोई बताने की जरूरत ही नहीं, इतने उलझे है। पर बुद्धिमान पुरुष कुछ समय निकाल लेता है। जैसे हमारे बब्बू भैया सवेरे दुकान चला लेते, ये कथा सुन ले, 2 काम हो रहे कि नहीं हो रहे। हाँ, अच्छा, सब लोग एक टाइम अपना काम कर लेते हैं, एक टाइम कथा सुन लेते हैं। आप समझो बुद्धिमान हो, कुछ समय तो निकालते हो भगवान के लिए। अच्छा, लेकिन इतने ना उलझ जाओ, मानते हैं कि गृहस्थी एक उलझन है, पे इतने ना उलझ जाओ कि सुलझ ही ना पाओ, इतने ना उलझ, इतने ना उलझ जाओ कि बस सुलझ ही ना पाओ। याद रखो, गृहस्थी उलझन नहीं है। स्वरूप को जो नहीं जान पाता है, स्वरूप को भूल जाता है, वो है उलझना। और यदि स्वरूप का ध्यान है तो आप गृहस्थी में बने रहो। और जो उलझ गए हैं उनके लाने चाहे जितनी कथा सुनाओ, जो उलझ ही चुके, चाहे जितनी कथा सुनाओ, सोचने की सुनने की रह जाती है चर्चाएं, सारी उम्र उनकी यूं ही बीत जाती है। अच्छा, नींद काय में बीतत है, नींद रात सो चली जा, रात भाई सो गए, खाओ पियो सो गए, घर रख बजे। अच्छा, सवेरो बहु सो फिर वही बात, सवेरो बहु सो वही काम है ना रोज को। फिर बोलो यज्ञ भगवान के। सवेरो बहु तो फिर वही काम है, मंजन करो, नहीं मंजन तो दतौन करो, बस वही काम। फिर चाय, फिर नहाओ, फिर भोजन है, शाम भाई तो फिर वही सिस्टम, खाओ पियो फिर सो जाओ। अच्छा, जीवन में यही होता रहता है, रोज खाद पे फरत खाए नहीं, फिर भूख, सवेरो बहु तो फिर भूख, फिर बोले को तैयार रेडी, फिर आते खाए। बोलो सच्चिदानंद भगवान। दिन धन की हाय हाय में और परिवार को भरण पोषण कैसे होए, यू को एक बीमा डाल दो, यू का कर दूं कछु, यू का करे जाऊं कछु, बस ये सोच एक बना रहता। परिवार के सदस्यों की चिंता ही, लड़का की चिंता ही, बिटिया की चिंता, बुढ़ापे में नहीं यू खंदे जाऊं कछु, इन्हें की साथ दो मो तन करे जाऊं योग। बस इसी कुटुंब के भरण पोषण में जीवन। बताओ यदि झूठ बोल रहा हूं है ना, यही सत्य बात भयगा तो मुंह हला दे करो, तुम यही करत रहा था। बोलो यज्ञ भगवान। हाँ, कितनी मेहनत करनी पड़ती है, भरण पोषण, पागल हो जाता है। अच्छा, संसार में जिनके तुम बीमा खुलवाओ चाहत हो ना, LIC करो चाहत, हाँ समझ लो, जिन्हें तुम इतना सबको जोड़ना चाहते हो, करना चाहते हो, तुम्हारे कौन है, कुआं तुम्हारे, तो मुखी कुआओ। यदि ढूंढो तो पता ही ना लगे तुमको आए उको आए तुम आओ। अरे जिनसे हमारा इतना संबंध है, जिन्हें हम घनिष्ठ संबंधी मानते हैं, याद रखो वो शरीर पुत्र स्त्री, शरीर पुत्र स्त्री, 3 बातें, ये कुछ नहीं, कुछ है ही नहीं। यदि विचार किया जाए सब असत है लेकिन असत है, मिथ्या है, जैसे
जैसे बोलो यज्ञ भगवान। अच्छा, जैसे मृग तृष्णा का जल होता है ना, गर्मियन में लगाते पानी भरो है, पानी लगा थे कि नहीं लगा, लगा पानी भरो और वो तय गए सो पानी है बस। प्रश्न का उत्तर यही है। ऐसे ही हमें लगत है, परिवार में सुख है जो हमें सुख दे, या मुई सेवा करे है, ऐसो लगत है चश्मा का। बोलो यज्ञ भगवान। हाँ, ऐसो लगत है, लेकिन जब ढेंगे पहुंचत ना, कालद महाराज मैं भूखे बैठू को ऐसा लगता तो है कि ये लोग करेंगे, ऐसा महसूस होता है कि ये अवश्य करेंगे। अच्छा, भर रे में कछु आदमी की हो जात सेवा, भर रे में हो जात, उन्हें देखने लगा थे हमारू हो है सेवा, हमारू लड़का हमारी सेवा करे, हमारी बहू है, ऐसा लगता है। दिन रात असत है ये सब कुछ, परंतु जीव मोह में ऐसा पागल हो जाता है, मृत्यु का ग्रास होते देखकर भी सबको देखता है। ना पुराण की बात आप मानो, मेरी बात ना मानो, आप प्रत्यक्ष देखो, सामने वाले को देखो, दाएं बाएं वाले को देखो, का दशा होते इनकी, और जब उनकी होता तुम आओ को फिर पर तुम यो लगत एक ही होत रहा, मोई ना या स्थिति यो की भोग है, पर मैं ना भाई, दूसरे के दुख में हम सुख मनाते हैं। एक ने शंकर जी की तपस्या करी, शंकर जी प्रसन्न हो गए, बोले वरदान मांग ले, वरदान का चाहो ने तो है, बोल का चाहो, क्या चाहिए? बोले महाराज चाहे जे को दे दो। सो शंकर जी ने एक संखिया दी, वह है वही संखिया का है राग, तो मंदिर ही से ले गो, एक मंच ही से। बोलो यज्ञ भगवान, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। हाँ, तो संखिया दई भगवान ने बोले ले जाया। मैं ये बता रहा हूं दूसरे के दुख में सुखी होना। पंडित जी के संखिया दई भागवत बचवाई, उस संखिया लेके पहुंचो पंडित यान परखें बैठी थी, कभी आओ भागवत बांच के का दे आओ, ले आओ, उन्हें दूर से देखो यो तो कछू ले आओ, छूछो चलो आओ। का बोली भागवत बांचन गए थे 8 दिन हो गए, कछू नहीं ले आए, कहूँ धरे आए का? बोले होते कछू नहीं मिलो, डांग की कथा दी। बोले कछू नहीं मिलो तो भागना आते, बोले नहीं शंख मिलो यो। वो बहुत नाराज भाई, बोले शंख को का करियो, खे हूं फूंकत रो तई मो मतलब। अरे बोले सुन तो, ई शंख से चांदी कुछ मांग ले वो ही मिले। बोले ऐसा, चौक पूरी दिया जराओ, काका बोले मांगो तो अच्छा देखन मांग के, मड़ैया बनी, सबके अच्छे मकान बने। बोले जय शंख देव महाराज। बोले सुन ले रुक जा, अब है ना मांगे, मोर आनो ना दे। ये मैं एक विशेषता है, हमें तो मैं एक लेंटर तो गांव भरे के 2-2 बनिए, ध्यान कर। बोले ब्याड़े जा, मैं मांग के दे। पंडित यान बोली जय शंख देव महाराज, मुँह एक लेंटर उड़ जा, वो एक खंड को मकान बन, बाहर निकल कर देखो तो 2-2 खंड की, सबकी पूरे गांव की 2-2 खंड की। पंडित यान इतनी नाराज भाई, मुँह मड़ाई में मेहनत करी, लाभ मिलत गांव भरे, ऐसी भागवत काय माची थी, ऐसी भागवत माच जो इनके गिर परे भर रोड़े सब। बोले मैं का करो मो यही शंख। बोले मैं दिखो नहीं चाहता, 2 दिन आओ ने खाओ ना कि लेंटर डरी दिखी गांव भरे, बुखार आगो पंडित यान। बोले सुन तो, अरे हाँ हाँ, बोलो यज्ञ भगवान।
बोले चिंता ना कर, बोले मन्यकारी होना बाहर। बोले तो मैं का करूं, बोले पानी भरे के जाने पर, बोले जय शंख देव महाराज मोई देहरी में कुआ खुद जा। हाँ, सबकी दो दो उन्हें सोची अब नन्हे कार्य हुए तई पानी भर रहे कार्य, पानी भरती झांक देखो सो दो दो कुआ खोदे। अरे इतनी नाराज, मुँह एक कुआ इनके दो कुआ, मुँह एक मकान इनके दो दो मकान। हे भगवान वो कर्मन के रोध है, मैं एक काका हूं, इन्हें कैसी भागवत बात है। 2 दिन ना खाओ भूखे प्यासे दो जने। पंडित जी बोले एक दिन ध्यान आ गई सवेरे को टाइम, पंडित यान का बोले सुन तो, वो बोली मुँह से ना बोल, सर गए चलू जा, कुआ में गिर पड़ी शंख के फेंक दे। अरे बोले सुन तो, मैं यो का शंख कहां नर का करिए शंख। अरे बोले लिया मोह ध्यान आ गई, सो शंख उठा ले आई, सो पंडित ने धरो शंख, और कहा जय शंख भगवान, यदि मोह मोई पर तुम प्रसन्न हो, मोह कछु दो चाहत हो तो मैं एक वरदान मांगा। कौन सा वरदान? बोले मोई एक आंखी फूट जाए, फट 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 फट, ओ की एक आंखी फूटी, गांव भरे की दो फट 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 फट, दो झक अंधेरा हो घर गांव भर। अज्जो नहीं निकरे देरी पे भी दूरे कुआ खोदे सो गेरे झमड़े, वो एक आंखी से दिखे। बोलो यज्ञ भगवान की, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। कथा प्रेमी बंधु, तो मैं ये बता रहा था ऐसी उपासना किस काम की है जिसमें दूसरे को कष्ट हो। सूत जी कहते हैं सौनकाद ऋषियों, परीक्षित कहता है गुरुदेव मुझे ऐसा उपाय बताएं। अच्छा प्रश्न यही उत्तम है जिससे सबका कल्याण हो, सबका भला हो, व्यक्तिगत भला ना। ज्ञान से मनुष्य का जन्म यही है परीक्षित, जो अभय पद प्राप्त करना चाहता है जीवन में। बस कथा को समापन करूंगा, थोड़ा समय और है 20 मिनट। आप ना घबरावे, हमें ध्यान है, बार बार देख रहे 4:40 हो गया, 20 मिनट में आरती के आप प्रसाद लेकर जाए। अच्छा जीवन में आती, यदि आप अभय पद पाना चाहते हो, अभय जानते हो क्या है? जीवन में भय ना हो, किसी भी प्रकार का भय ना हो। बड़ा अच्छा प्रश्न है। अभय होना चाहते हो यदि जीवन में, तो एक काम करो ए राजन, परमात्मा सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का श्रवण करो, अभय हो जाओ। बार बार आप कथा सुनो, बार बार भगवान के नाम का कीर्तन करो, बार बार भगवान का स्मरण करो, ध्यान करो, पूजा करो, तो जो भय है ना तुम्हें जीवन में, वो भय नहीं रहेगा। बस खत्म, आप निर्भय हो जाओगे। भगवान के हो जाओ सो निर्भय हो गए, और संसार के यदि बने रहे तो भय नहीं छूटेगा। ईश्वर के हो जाओ, उन्हीं का नाम लेना, उन्हीं का कीर्तन करना, उन्हीं का स्मरण करना, उन्हीं का जप करना। और 5वीं बात जो परीक्षित ने पूछी, त्याग किसका करना? बोले संसार का त्याग करना। संसार का आप त्याग कर दो। अच्छा यदि नहीं हो रहा है त्याग, बड़ा अच्छा मार्ग है। अच्छा दूसरी बात समझ लो, आप संसार का त्याग करने में यदि सक्षम नहीं है, पत्नी को नहीं छोड़ सकते, पुत्र को नहीं छोड़ सकते, धन को नहीं छोड़ सकते, घर को नहीं छोड़ सकते, समाज को नहीं छोड़ सकते, ना छोड़ो, ना छोड़ो, भगवान के हो जाओ, ये अपने आप छूट जे हैं। ईश्वर के हो जाओ, इनके हो ना, ईश्वर के हो जाओ।
छोड़ने की जरूरत नहीं, अपने आप हो जाएगा। तुम उनके जिस दिन ईमानदारी से हो जाओगे उस समय ईमानदारी से संसार से संबंध तुम्हारा छूट जाएगा। और याद रखो इतना ही लाभ है मानव जीवन का, चाहे जैसे हो, चाहे ज्ञान से हो, चाहे भक्ति से हो या धर्म की निष्ठा से हो, जीवन को ऐसा बना लो। बड़ी अच्छी चर्चा है, समझने योग्य बात है, धारण करने योग्य बात है, जीवन में रखने योग्य है ये बात। कौन सी बात है? जीवन को भक्ति से हो, चाहे ज्ञान से हो, चाहे अपने धर्म की निष्ठा से हो, किसी भी प्रकार से हो, ऐसा बना लो कि जब अंत समय आवे तो हमें परमात्मा का ध्यान बना रहे। बस हो गई कथा। समझ लो तुमने 7वें दिन कथा सुन ली, पूरा हो गया। बकाया सुनते रहो, वो तो 4 दिन और कहना ही है आपको। सुनना 4 दिन नहीं, जीवन भर कहना है, कहूंगा भी। जब तक जीवन है तब तक ये तो काम ही है, भगवान का गुणानुवाद गाना। और बस इसी से सब कुछ चल रहा है, ये तो चल ही रहा है, तो बहुत बड़ा लाभ है। हम कहा हम लोभ से गा रहे हैं या किसी कामना से भगवान का गुणानुवाद कर रहे, लेकिन बात तो करने की है, कर तो रहे हैं, और जब कर रहे हैं तो उसका फल भी मिलेगा, ये निश्चय है। तो किसी भी प्रकार से हो, गोपियों ने प्रेम से, कंस ने विरोध से, उद्धव ने ज्ञान से। लक्ष्य क्या है तीनों का? गोविंद की प्राप्ति। अंत समय भगवान का ध्यान बना रहे, संसार का ध्यान ना रहे, संसार से हट करके मन हमारा माधव के चरणों में, गोविंद के चरणों में लग जाए। बस जीवन की यही सार्थकता है। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। सुखदेव जी ने कहा तुम तो भगवान के परम भक्त हो, तुम भगवान के परम भक्त हो राजन, इसलिए मैं तुमसे कुछ छुपाऊंगा नहीं। अरे जो मुझे प्राप्त हुआ है गुरुओं के द्वारा या परमात्मा की कृपा से जो मुझे मिला है, वो मैं ईमानदारी से तुम्हें सब कुछ सुनाऊंगा। आरत अधिकारी मानस में लिखा है, मानस में भी बताया है, कायारति अधिकारी जहां पावे, आरत अधिकारी जहां पावे, गुणता तो ना साधु में। मैं सुनाऊंगा, लेकिन जो मैं तुम्हें सुना रहा हूं ना, उस पर श्रद्धा जरूर रखना, तो लाभ होगा, ये गारंटी। श्रद्धा रखना, और जो श्रद्धा रखते हैं उनका भगवान के चरणों में अनन्य प्रेम बहुत जल्दी हो जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं। गड़बड़ी वक्ता की नहीं है, गड़बड़ी श्रोता की नहीं है, गड़बड़ी है श्रद्धा की। श्रद्धावान लभ्यते ज्ञानम। यदि जीवन में श्रद्धा और भरोसा नहीं है तो कोई भी आ जाए और तुम्हें सुना जाए तो कल्याण होने वाला नहीं। और बहुत से आते हैं, सुना जाते चले जाते हैं। दोष उनमें निकालते हो, सुनाने वाले में। ना सुनाने वाले का दोष है, ना सुनने वाले का दोष है, श्रद्धा नहीं है। यदि श्रद्धा और विश्वास हो जाए तो फिर कल्याण में देर है नहीं। बोलो सच्चिदानंद भगवान। लोक और परलोक इन वस्तुओं की इच्छा रखते हैं, या इसके विपरीत संसार में दुख का अनुभव करके जो इस संसार से विरक्त हो जाते हैं। पहले तो समझो ये संसार कितना सुख देने वाला है, और समझ करके धीरे से खिसक लो यहां ना। यदि तुमने समझ लिया कि ये दुख देने वाला है
तो धीरे से दूर हो जाओ, गल्ला ना मचाओ, बड़े त्यागी है, हमने ऐसा छोड़ा, छोड़ना फोड़ना कुछ नहीं, इनसे अलग हो जाओ, इनसे हट जाओ। बोलो वृंदावन भगवान की। भगवान के नामों का संकीर्तन करो प्रेम से, क्योंकि पुरुष की वर्षों की लंबी आयु भी अनजान में व्यर्थ बीत जाती है। अनजान में कितनी उम्र चली गई, अनजान में, जान में नहीं गई। भाई पहले पता नहीं था, इसलिए वो खेलने कूदने में, खाने पीने में, इस संसार में उलझ के बीत गई, वो बात अलग है, अनजान में चली गई। सावधानी से, अब जितनी उम्र बची है, अब है मर तो गए नहीं आओ। अच्छा मुर्दा के चाह जितनो सुनावे ऊ कछु ना करे, सुनते ही रे डोरे, मुर्दा हुए था। ईमानदारी से मुर्दा हो तो ना सुनो, जिंदा हो तो सुन ले, और सुन के समझ ले। जिंदा तो समझता है ना कि जो आयु तुम्हारी चली गई है वो तो अब लौट के नहीं मिलनी है, ठीक है, अनजान में चली गई है। लेकिन अब ज्ञान में, अरे दो ही घड़ी, हाँ एक घड़ी आधी घड़ी, आधी में पुनः आध, बड़ी अच्छी बात। एक ही घड़ी आधी घड़ी, जितना समय हो सके कम से कम, तुम्हें चुनौती दे, जितनो कम से कम समय पर मन से दे दी उतनो समय। हाँ चाहे आधी घड़ी क्यों ना हो, बस एक घड़ी हो, आधी घड़ी, आधी से और आधी कर दो, उतनी देर के लिए मन गोविंद में ईमानदारी से लगा लो तो कल्याण हो, तो कल्याण हो जाएगा। ए राजन महाराज, अच्छा एक पौराणिक बात बताऊं आपको। राजा खड़वांग की 2 घड़ी में मुक्ति हो गई थी। राजा खड़वांग की कथा आपने सुनी, मात्र 2 घड़ी में उनकी मुक्ति हो गई थी। राजन तुम्हारे तो 7 दिन डरे, जो 2 घड़ी में मुक्ति हो सकती है तो जिसे 7 दिन रहना है, क्या उसकी मुक्ति नहीं हो सकती? हो सकती है। इसलिए राजन, जो भी मनुष्य को अपने कल्याण के लिए करना है वो कर सकता है, आजाद है, आजाद है, कर सकता है। मौत का समय आने पर क्या करना चाहिए? घबराना ना चाहिए, कभी ना घबराना। एक मंत्र दिया था मैंने, दूसरे दिन, आज तीसरा दिन है, एक मंत्र दिया था, हर समय इस मंत्र का जाप किया करो, हरि शरण हरि शरण। इस मंत्र का जाप निरंतर करते रहो, या कहते रहो ओम नमो नारायण, या कहते रहो हरि ओम, कुछ भी, या ओम नमो भगवते वासुदेवाय, कछु तो कहा। जिसको जो अच्छा लगे ना, भगवान का नाम जो भी अच्छा लगे, आप उस नाम को ईमानदारी से लेते रहो, घबराओ ना, नाम लेते रहो, इतना अभ्यास करो। और जब आप बार बार भगवान का नाम लेंगे तो संसार से काहू है, काहू है संसार से, बैराग हो जाए, संसार से होगा, क्योंकि राग बंधन का कारण है, राग दुख देने वाला है। यदि राग से हम जुड़ गए सो कष्ट है। एक राजा के राग से बड़ा प्रेम है, तो जितने मंत्री थे सब राग वाले, हारमोनियम बजाए वाले सब मंत्री, और राजा के कोनो बात कहने हैं तो राग में कहने पर तो हारमोनियम बजा के, नहीं तो राजा वो भगा देते, चलो यहाँ हटो। एक दिन राजा के महल में आगी छुप गई, देखो राग की बात, ओखे इतनो प्रेम तो हारमोनिया से, इतनो लगाओ तो कि हर बात राग में सुनी कर, और महल में लग गई आगी। मंत्री ने सोचो राजा बैठो दरबार में, मोह सूचना दो चाहिए, सु भगो सूचना दें, चौंक लगाए,
आधे दूर लो पहुंचो सो ध्यान आओ मैं हारमोनिया तो ले नहीं घरे छोड़े आओ। अब का कर सु हारमोनिया उठाए के भागो चलो छुबी है आगे। अब हारमोनिया लेके गाओ दरबार में बैठो। अब उन्हें बढ़िया हारमोनिया लगाओ सेट करो हारमोनियम। क्या बात है देखो ये दे रैया हो जात है नहीं तो सीधा जाकर कह दे तो राजा साहब आगे छुप गई। यहाँ उन्हें हारमोनिया निकालो पर्दा मिलाओ का बोलो राजा साहब आ, 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 राजा साहब बोले का कहानी कितनो कलकंठ है। उन्हें फिर होता ही से जब को बड़ाई कर देत ना तो कहने लगा मैं फिर खे का वो फिर खे होता ही से बोलो राजा साहब राजा साहब। अब उन्हें लगाई तीर राजा साहब राजा साहब राजा साहब। क्या कहना राजा बड़ो प्रसन्न हो आगे तो बोल कछु तुम्हारे घर में। राजा बहुत खुश हो कहते राजा साहब तुम्हारे घर। अरे भैया जल्दी बता हमारे घर में का है। बोले तुम्हारे घर में आगी छुप गई छुप गई। बोलो यज्ञ भगवान। राजा बोला तो नाश हो जा ज्वार भरे रो चिल्लात रो बारगो घर। तो कथा प्रेमी बंधो राग बंधन है इसलिए याद रखें बैराग होना चाहिए जीवन में। क्या होना चाहिए बैराग। बैराग रूपी शस्त्र से शरीर और उससे संबंध रखने वालों के प्रति जो ममता है जो प्रेम है ये काय से कटे है। ये कुल्हाड़ी से नहीं काटना है शस्त्र से छेदन नहीं करना है। इस ममता का यदि छेदन करना है तो है ज्ञान रूपी खंग बैराग रूपी खंग। बैराग रूपी खंग से ही ममता रूपी बेड़ी काट दे खत्म। काई की ममता काई का प्रेम। इसके बाद धैर्य धरें धैर्य रखें धीरज ना खोवें घबरावे नहीं ना। घर से निकल जाओ जहां जहां कहीं चले जाओ जहां की इच्छा हो सो चले जाओ पे जाओ नहीं जाओ